आज का मोटिवेशन कोड है, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों और मेहनत की भारी कोशिश कर ये दोस्तों, एक दिन ज़रूर रंग लाएगी, एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। चलिए दोस्तों, इस मोटिवेशन कोड के साथ आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सीके स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं जीके जीएस सीरीज़ का अति महत्वपूर्ण सवाल, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। दोस्तों, ये जीके जीएस सीरीज़ का जो चलता आ रहा है उसको हम आगे की ओर लेके बढ़ते हैं और ये अगला सवाल आपका हो जाएगा। बिना देर किए हुए हम इस सेशन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अपने आप में ये भी टेस्ट लगाइएगा, जब तक हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तब तक आप आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, आपका पहला सवाल होगा, G20 के आर्थिक एवं सामाजिक विकास मंत्रियों की बैठक जून 2023 में कहाँ संपन्न हुई है? ऑप्शन है वाराणसी, पुणे, श्रीनगर और केरल। आपका सही जवाब जो होगा वो वाराणसी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों, और इस सेशन को बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार के सभी एग्ज़ामों और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में टॉप क्वेश्चन को सेट किया गया है। अब इस वीडियो को अंत तक जरूर बने रहें। इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा वाराणसी, आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल होगा, G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ संपन्न हुई? न्यू दिल्ली, जम्मू कश्मीर, गुरुग्राम और बेंगलुरु। आपका न्यू दिल्ली आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल होगा, औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा अहिल्याबाई होलकर नगर, कुम्बेम्पू हवाई अड्डा, छत्रपति शिवाजी नगर और धाराशिव। आपका सही जवाब जो होगा छत्रपति संभाजी नगर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल होगा, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे? ऑप्शन है 20, 15, 30 और 45। आपका सही जवाब जो होगा वो 30 आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल होगा, भारतीय सेना द्वारा सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया था? जालंधर, विशाखापट्टनम, पुणे और राजस्थान। आपका सही जवाब जो होगा वो राजस्थान आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल होगा, मध्यम भोजन योजना को PM पोषण योजना के किस वर्ष पुनर्निर्माण किया गया? ऑप्शन है 22, 21, 19 और 23। आपका सही जवाब जो होगा वो 21 आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल होगा, फ्रॉम डिपेंडेंट टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका ऑप्शन है बिमल जलान, शक्तिकांत दास, शशि थरूर और सोहान किरुनातिलक। आपका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिमल जलान आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल होगा, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब जो हो जाएगा वो सही जवाब आपका जामनगर आपका राइट आंसर होगा। जामनगर आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल होगा, किस केंद्रीय मंत्रालय ने 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया? तो ये मंत्रालय आपका है, यह शिक्षा मंत्रालय आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, भारत G20 के वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है। ऑप्शन है 16वां, 18वां, 15वां और 21वां। आपका सही जवाब जो होगा वो 21वां आपका 18वां आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? श्वेत प्रकाश को नली में हम तंतु को गर्म करके पैदा करते हैं, तंतु को गर्म करके हम पैदा करते हैं। अगला सवाल है, परम शून्य ताप पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है? विद्युत प्रतिरोध कहाँ हो जाता है? तो आपका सही जवाब जो हो जाएगा वो संपूर्ण यानी अनंत तक आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आपका सही जवाब जो होगा वो आपका सही जवाब नीलमणि फूफन आपका राइट आंसर होगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा को
यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को विद्युत मोटर कहते हैं। विद्युत मोटर आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाने वाली फ्यूज तार किस धातु की बनी होती है? उसका गलनांक कम होता है, ज़्यादा होता है, प्रतिरोध कम होता है? तो आपका सही जवाब जो होगा उसका गलनांक सबसे कम होता है। अगला सवाल होगा आपका, घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः आपका समांतर संबंधन है। आपका सही जवाब हो जाएगा समांतर संबंधन है। अगला सवाल आपका होगा, प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है? प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है? आपका सही जवाब जो होगा स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु उपयुक्त नहीं है। अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में रहा किस देश का नौसैनिक युद्धपोत मोस्कोवा काला सागर में डूब गया? आपका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर रूस आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तो ये राज्य आपका हो जाएगा गुजरात, आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, धारावाहिक चालक किससे संबंधित है? धारावाहिक चालक आपका विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। अगला सवाल आपका होगा, यदि किसी दंड चुंबक बार मैग्नेट को 2 बराबर भागों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े को ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपका सही जवाब जो होगा वो आपका सही जवाब अपरिवर्तित रहेगी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और परिवर्तित रहेगी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका होगा, जो पदार्थ उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यूनतम ताप पर नहीं, वे क्या कहलाते हैं? तो आपका सही जवाब जो होगा वो सही जवाब आपका अर्धचालक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल होगा आपका, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक आपका ESW होता है, कूलाम होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। अगला सवाल है आपका, प्रकाश विद्युत सेल बदलता है। प्रकाश विद्युत सेल आपका प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला सवाल है आपका, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? आपका सही जवाब जो होगा वो अर्धचालक है। सिलिकॉन एक अर्धचालक है। अगला सवाल है, विद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होती है? आपका सही जवाब जो हो जाएगा आपका सही जवाब कैथोड आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, ट्रांसफार्मर किस लिए प्रयोग किए जाते हैं? ट्रांसफार्मर किस लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो यह AC वोल्टेज को घटाने अथवा बढ़ाने के लिए यह प्रयोग किए जाते हैं। अगला सवाल होगा, आपस में जुड़ी 2 आवेश वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रभावित होती है यदि वे हो डैश। तो आपका सही जवाब जो होगा वो आपका सही जवाब समान विभव आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल होगा, एक तार के प्रतिरोध के विषयों में गलत कथन है डैश। एक तार के प्रतिरोध में विषयों का कथन डैश है। आपका सही जवाब जो होगा वो आपका सही जवाब, यह तार की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र के समानुपाती होता है। यह आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल होगा, हीरोज ऑफ 1971 द ब्रेव हार्ट्स ऑफ वार दैट गेव बर्थ टू एडिटेबल टू बांग्लादेश नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इस पुस्तक का विमोचन राजनाथ सिंह ने किए हैं। अगला सवाल होगा, अतीश चालक का लक्षण क्या है? अतीश चालक का लक्षण आपका शून्य प्रतिरोधकता आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल होगा आपका, विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? तो आपका सही जवाब जो होगा वो आपका सही जवाब संधारित्र आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, किस भुगतान कंपनी ने भारत में UPI भुगतान के लिए टैप टू पे नामक एक नई सुविधा शुरू की है? तो आपका सही जवाब जो होगा ये गूगल पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? एक कृत्रिम उपग्रह में
विद्युत ऊर्जा का स्रोत आपका सौर सेलें हैं। सौर सेलें आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसके जलवाष्प धारण करने की क्षमता डैश बढ़ती है। इसका सही जवाब जो हो जाएगा, सही जवाब बढ़ती है। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती डैश। तो इसका सही जवाब जो होगा वो आपका, इसका सही जवाब होगा ध्वनि आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव ध्वनि का उपयोग किया जाता है डैश। इस प्रश्न का आपका सही जवाब जो होगा वो सोनोग्राफी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ दिखाई देने लगती है। इसका क्या कारण है। इसका कारण है आँख का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूल होना। इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, समुद्री नीला प्रतीत होता है। समुद्री नीला प्रतीत होता है तो आपका इस प्रश्न का सही जवाब होगा आकाश का परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आपका समुद्री नीला प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत और चुंबक के बीच लिंक की खोज किसने की थी। तो आपका सही जवाब जो होगा वो आपका सही जवाब माइकल फेराडे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका होगा, विद्युत चालकता की यूनिट क्या है। विद्युत चालकता की यूनिट आपका ओम है। मोह। अगला सवाल आपका हो जाएगा, यदि आवृत्ति n हो तो आवर्तकाल t हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आपका सही जवाब जो होगा वो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों थोड़ा हम आपको पीछे लेके जाना चाहते हैं। इस प्रश्न को थोड़ा हम, प्रश्न का कुछ मिस्टेक किया गया है, इस प्रश्न को हम घेर देते हैं, इस प्रश्न को हम गलत कर देते हैं, टाइप मिस्टेक हो गया है इस प्रश्न में। अगला सवाल आपका सही जवाब जो होगा, अगला सवाल आपका सही जवाब n बराबर 1/t आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की प्रबलता स्तर व्यक्त करने का मात्रक है। आपका सही जवाब जो होगा वो फोन आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका होगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है डैश। आपका सही जवाब जो होगा इस प्रश्न का आपका सही जवाब एक सदिश राशि आपका सही जवाब होगा। मानव कान का ध्वनि का प्रभाव रहता है। मानव कान का ध्वनि का प्रभाव आपका 1/10 सेकेंड रहता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका हो जाएगा, ध्वनि के किस गुण के कारण यह दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ती है। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब जो होगा वो आपका, इस प्रश्न का सही जवाब अपवर्तन के कारण दिन की अपेक्षा रात में अधिक सुनाई पड़ता, अपवर्तन के कारण। अगला सवाल आपका होगा, चुंबकीय बल रेखा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब जो होगा वो सही जवाब आपका, चुंबकीय क्षेत्र जहाँ प्रबल होता है वहाँ बल रेखाएं दूर दूर तक होती है। अगला सवाल होगा आपका, अबिंदुकता का निवारण क्या, अबिंदुकता का निवारण किससे किया जाता है। अबिंदुकता का निवारण आपका बेलनाकार लेंस के द्वारा अबिंदुकता का निवारण किया जाता है। अगला सवाल होगा आपका, लेंस की गोलाई कम हो जाना, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना तथा लेंस की क्षमता घट जाना, यह किसका लक्षण है। तो यह लक्षण आपका दूरदृष्टि दोष का यह लक्षण है। दूरदृष्टि दोष का यह लक्षण है। अगला सवाल है, वोल्टियस सेल, लेकलांसे सेल, डेनियल सेल तथा शुष्क सेल आदि किसका उदाहरण है। तो ये सब उदाहरण आपका प्राथमिक सेल का उदाहरण है। प्राथमिक सेल का उदाहरण है। प्राथमिक सेल का उदाहरण है। अगला सवाल आपका हो जाएगा, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो निम्न में से आपका
कौन सा कथन गलत है यह आपको चुनना है। तो यह निम्न में से कथन आपका ऑप्शन नंबर डी गलत है। साथ ही पदार्थ के बने हुए मोटे तार का प्रतिरोध अधिक तथा पतले तार का प्रतिरोध कम होना। चलिए दोस्तों, ये रहा था आज का आपका इस जीके जीएस सीरीज का अति महत्वपूर्ण सवाल, जो कि बिहार पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए दोस्तों, बिहार पुलिस वाले विद्यार्थी अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो। चलिए दोस्तों, फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, ऑल दी बेस्ट, आपका दिन शुभ हो।